नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों का आक्रोश हर तरफ देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ किसान अपने आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं, उसी तरफ हमारी एम न्यूज की टीम पहुंची किसानों के बीच और जानने की कोशिश की उनकी रणनीतियों। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप लोग को अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आज 8 महीने पूरे हो गए हैं। सरकार अपनी बातों पर रेडी है और आप लोगों का कहना है कि आप लोग की घर वापसी तभी होगी जब इन काले कानूनों की वापसी होगी। तो क्या लगता है कोई मध्यस्थता का रास्ता निकलेगा, कोई बीच का रास्ता सरकार निकालने वाली है? बिल्कुल निकाल लेगी, क्यों ना निकालने की। भाई 8 महीने हो गए, 8 महीने को 8 दिन घर छोड़ने को तैयार ना है। किसान के लिए तो डेथ वारंट है ये काले कानून। और जब से किसान लगा हुआ है, बिल्कुल पूरे तन मन से लगा हुआ है। और इसका जवाब तो गाँव में देंगे जब ये वोट लेने जाएंगे। गाँव में कोई इनका काम थोड़ी नहीं पट गया। आप जब फिर गाँव में निकलेंगे वहीं इनका इलाज करा जाएगा। ये समझते हो कि भाई यहाँ काम निपटा दिया, ये इन्हें हमें यहाँ नुकसान देगा, हम ही नवा देंगे, बराबर रहेगा मामला। 8 महीने हो गए, घर से बेघर हुए बैठा किसान। अपने बच्चे भी हैं, परिवार भी है, पशु भी है, सैकड़ों काम है किसान को। सारे देश को करके खबा रहा अंदाता। और आज ये हालात बना खड़ी कर दे कि हर किसान परेशान है। तो ये लोग, आप लोग जो संसद मार्ग पर अपनी संसद बना रहे हैं, इसमें सरकार से लगातार कोशिशें की जा रही है कि आप लोग उनसे वार्तालाप करें। तो सरकार की तरफ से क्या है कि वो क्या करना चाह रहे हैं? भाई सरकार की तरफ से तो ये सरकार अच्छा बाजी फैसला हो जा, उसकी तो नीयत खराब है। सरकार की नीयत में अगर ये खोट ना होता तो यहाँ लोग खाने क्यों आती। भाई उनकी नीयत में खोट का सवाल ही तो है जो ये भुगतना पड़ रहा है किसान को। भाई कर हो रहा है भुगत, हम सब रहे, उनकी करनी। अडानी अंबानी को बनाना सेठ होना, सब किसान को तो कौन चूसना सबका। ये तैयारी है उनके, ये कर रखा उन्होंने। और अगर ऐसा ना होता, ऐसे इस तरह से तो कहानी ना बनती अब तक। 8 महीने हो गए, हर देश का किसान, हर आदमी चाह रहा इस चीज़ को, और भी मान रहे हैं कि भाई हाँ वास्तव में गलत है। जो चीज़ नहीं चाह रहे वो क्यों दी जा रही, क्यों दी जा रही? भाई किसान तो नहीं चाहता उस चीज़ को। भाई हमें फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है, हम तो लेते ही ना उसे। हमें समय से फसल का दाम दिलवा दो। 800 कई हज़ार करोड़ रुपया किसानों का गन्ने का बाकी है सरकार पर, अभी तक दिलवाना पाई किसी का भी। गेहूं की एमएसपी की गारंटी ली थी इन्होंने, कहा दिया एमएसपी किसका बिका? 1400-1500 रुपये गेहूं बिका किसान का। तो किसान को तो चूस लिया इन्होंने, छोड़ो ना कुछ भी किसान पर ये सोचते हो कि किसान तुम्हें छोड़ दो, छोड़ना किसान भी ना। अब 8 महीने होगा, चाहे हो कुछ भी, घर ही जब जाएंगे जब काम होगा। पे जब तक बिल वापस नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये गोधरा कांड नहीं है और शाहीन बाग नहीं है, ये अहंकार अपने ये दिल से दोनों निकाल दे। ये गुजरात के अंदर जो मड़वारी आज़ाद भारत की जो क्रांति थी, पहले भी गुजरात से छिड़ी थी और आज भी जो क्रांति है गुजरात बनाम ये पूरा देश से छिड़ा हुआ है। इनको किसी भी कीमत पे ये जो बिल है वापस लेना होगा, और नहीं तो आज 8 महीने हुए हैं ना, या हमें 8 साल भी टिकना पड़ जाए तो भी हम हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने 8 महीने से ये पूरा कवर करके रखा है। किसी भी कीमत पे सरकार को 2024 मई तक हम लोगों ने इनको गिरा करके रखेंगे। जंतर मंतर पर जाने का इजाज़त नहीं दिया, जंतर मंतर पे गए, इन्होंने परमिशन दिया। उसी तरह इन्होंने हर मुकाम पे ये बिल जो है कह रहे हैं कि यदि गलत है तो उसका प्रस्ताव लाइए, हम उसमें संशोधन करेंगे। किसान को इन्होंने पहले खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, चाइनीज बताया। अभी मीनाक्षी लेखी का जो संवाद आया था, बोले ये मवाली हैं। इनके नज़र में हम मवाली दिख रहे हैं, किसान मवाली दिख रहे हैं। कर अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में चल रही है, किसान नहीं हो सकते। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, मर्सिडीज BMW। लोहिया ने बोला था कि जो देश का प्रधानमंत्री इतना पैसा खर्च करता हो, प्रियंका चोपड़ा के साथ जाकर के फोटो लेता हो, सेल्फी लेता हो, इसको तो डूब के मर जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने कानून बना दिया। आप मीडिया वाले देश के चौथा स्तंभ हैं। हाँ, यू आर मोस्ट पावरफुल। मीडिया जो है सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। आप ये बताइए कि देश के दीवार पे कानून लिख देने से क्या कानून का पालन हो गया? ये देश के अंदर कितनी बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। बेटियों सुरक्षित नहीं है, न महिलाएं सुरक्षित है, न भ्रष्टाचार मिटा, न आतंकवाद गया। अब भारत आज़ाद हुआ तब से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा पे हिंसा बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक हिंसा होता जा रहा है। सरकार कहाँ सोई है? कर रही है, ऑक्सीजन की वजह से किसी का मौत नहीं हुआ। तो देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी की व्यवस्था नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी और तड़ीपार है। जब मालेगांव बम धमाका करवा सकता है, बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, उत्तर प्रदेश में ठाकुरों को दलित से, गुजरात के अंदर मुसलमानों को हिंदू से, जब ऐसी मानसिकता वाले लोग दंगा करवा सकते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे हो सकते हैं? वो कह रहा है कि किसान नहीं है तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं मान सकते, तुम आतंकवादी हो, चोर डाकू हो, घटिये छिनार सब हो तुम।
खुले कह रहे हैं, मीडिया के अंदर इतनी ताकत है, तो सरकार से ये सवाल पूछे कि जो सवाल तुम किसान से कह रहे हो, क्या किसान तुम्हें पढ़े लिखे नज़र नहीं आ रहे हैं? सरकार को तुम कह रहे हो चाय बेच रहे हैं, कभी कह रहे हो बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। जी, देश के जनता को तो आज वहीं पछता रही है कि हमने घोड़ा का बच्चा निकालने चला, गलती से गधे का बच्चा निकल गया। ये तो समझ गया कि पंजाब और हरियाणा के किसान मजबूत हैं। जीएसटी लागू किया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। मुसलमानों के खिलाफ में 3 तलाक बिल पास किया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। पता नहीं इन्होंने क्या किया, नोटबंदी किया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। अब धीरे से तो इसने ज़मीन पे हाथ बढ़ाया, किसानों ने इसके नाक में नकेल डाल दिया। अब जाएगा कहे भाइयों बहनों, लगता है इसको फरका होने लगता है। जहाँ जाता है सपेरा वहीं का हो जाता है। ये तो ढोंगी है, अभी टीवी पर आएगा रोने लगेगा, कहेगा भाइयों बहनों मैं गुरुद्वारा जाना चाहता था। ये जितना स्तर मीडिया का, इसका नेशनल मीडिया का, आपने देखा रोहित सरादरा ने इसी किसान आंदोलन के बाद कितना जहर का बीज बोया था। आज देख लीजिए, जैसे बंगाल के अंदर इनको नतीजा देखने को मिला, उसी तरह 2022 में यूपी में भी और पंजाब में भी मिलेगा। पहले कहाँ सोए थे? आज सड़क पे उतरे, इन्हें पहले उतर जाना चाहिए था। आप देख लीजिए कि 8 महीने किसानों को यहाँ पे बैठे हुए हो गए हैं। 8 महीने में 400 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों की जान जा चुकी है। एक बार भी नरेंद्र मोदी ने ना कोई दुख जताया, ना कोई ट्वीट किया, ना कोई मैसेज किया किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी जी को एक मेरा मैसेज है कि नरेंद्र मोदी तुझे कोई सूझता नहीं, मेरे घर में पड़े हैं धान कोई बूझता नहीं, आंखें सब कुछ देख रही हैं, बहरे हो गए हैं कान, मना करा दिए ना लेंगे हम कम पैनों के धान, सल्फाजों की गोली खा के मरता है किसान, तूने गद्दी बना रखी है बनियों की दुकान, और कितना कर्ज हम पे चढ़ गया तेरी तो बढ़ गई शान, खुद तो पीता फिर रहा है अमेरिका के जाम, अरे मेहनत करके देख तू कितनी मेहनत का है काम, सिर के नीचे पसीना आबे मिलता है पान, तेरा कच्चा बनियान खोलूं तब तोलेगा धान। एक बात ध्यान से सुन ले, डीजल पे दाम बढ़ाया था, किसान का क्या हराम का था जो 1000 रुपये क्विंटल बिकवाया था, अब भी सुधार लो नरेंद्र मोदी वरना लुढ़क जाओगे। सच कहता हूँ किसानों का वोट हरगिज तुम ना पाओगे। आप देख लीजिए, हम 2022 के अंदर जितने भी युवा यहाँ आंदोलनकारी हैं, हम यूपी के अंदर गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग। मैं कृष्णा यादव हूँ और मध्य प्रदेश के दमोह जिला जो बुंदेलखंड में आता है, यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर की दूर पे है। मैं जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से मैं यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन बीच में हमारे परिवार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, जिस कारण से मैं नहीं आ पाया। और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं तुरंत आंदोलन में शामिल होने के लिए आ गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि वो इस भ्रम में ना रहे कि ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसान बस कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे देश में, हिंदुस्तान में कोने कोने में एक एक किसान आंदोलन हो चुका है। और उसने संकल्प भी ले लिया है कि अगर 3 जो काले कानून हैं अगर ये वापस नहीं हुए तो इस 24 में नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। जिस ताकत से इनको लेके आए थे उसी ताकत से इनको नेस्त नाबूद कर देंगे देश से। और ये लड़ाई सिर्फ आम किसान की नहीं रह गई है, मजदूर वर्ग से लगा के जो मध्यम वर्ग कर्मचारी हैं सभी परेशान है। मैडम किसको क्या मिल रहा है? हर आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। आय का जरिया वही है। हमारी फसल आज भी वही मतलब 1200, 1400, 1000 में बिक रही है। जो संपन्न 10 किसान होते हैं उनको एमएसपी मिल जाती है। 90% किसान को कभी एमएसपी नहीं मिलती मैडम, क्योंकि उसको तुरंत पैसे चाहिए होते हैं। उसकी फसल आती है, उसको तुरंत जरूरत पड़ती है पैसों की। लेकिन खरीदी इनकी कब होती है? जब इनके दलाल शुरू करवाते हैं। इनके जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, जब पहले रोक लगा के रखते हैं कि अभी मतलब कमीशन ले लो, अभी खरीदी को नहीं करना है, अभी गरीब जो किसान है उसका माल हम लोगों के पास आ जाने दो, फिर इसके बाद में उन खरीदी चालू होती है। आम किसान की तो 1000-1200 में बिक जाती है, खुले मार्केट में, खुले बाजार में बिक जाती है। जो आम किसान है मैडम आज भी व्यापारियों का गुलाम बना हुआ है। उसकी बही खाते आज भी व्यापारियों के पास रखे रहते हैं, वो सिर्फ साइन करने के लिए बस जाता है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी सरकार ने। 7 साल में हमें बताइए किसानों को क्या दिया उन्होंने। समरपाल सिंह अमरोहा से, और उस उत्तर प्रदेश से हूँ जहाँ यहाँ जो है अवतार पैदा हुए, राम जी यहाँ पैदा हुए और श्री कृष्ण जी यहाँ पैदा हुए। बड़े बड़े नेता हमारे चौधरी चरण सिंह कहते थे खेत और खलियान से जो देश की खुशहाली का रास्ता वो खेत और खलियान से जाता है। अब मैं एक रिश्तेदारी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से बता रहा हूँ, उनसे बता देना जा करके, बहनों और भाइयों यही शब्द है ना। तो मेरी माँ के क्या रहे भाई, तो मेरे क्या हुए मामा। आप बताओ, मामा हुए ना मेरे मामा से कह दो जाके कि तुम्हारे भांजे सड़कों पर लेटम पेट हैं, क्यों उन्हें भूखे मार रहे हो। कितने भांजों की यहाँ मौत हो चुकी है। और मैं स्वास्थ्य का भी जिक्र आया था,
मैं स्वास्थ्य अपने ग्रामीण अंचल का ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। श्री राज नारायण जी ने 82 में 1000 की आबादी पर एक स्कीम चलाई थी ग्राम देहात के लिए प्रथम उपचार के लिए। हमें 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अस्पताल से 50 रुपये मानदेय मिलता था और साल भर में 3 बार हमें एलोपैथिक आयुर्वेद दवाई मिलती थी गांव के प्रथम उपचार के लिए। हमने अपने मामा जी से कहना, हमारे मामा जी से, तुम्हारे भी मामा हो गए, तो कि 50 रुपये पे हमने 20 साल काम किया है इस भारत सरकार का। और इनकी ही सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, 20 साल के बाद हमें टर्मिनेट कर दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हम दर दर के धक्के खाने लगे 50 रुपये पर। 3 साल का हमारा बॉन्ड था, हम 3 साल कहीं भी जा नहीं सकते थे, 50 रुपये में बंधे और हमारी योजना बंद करी गई। लेकिन हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हमने सहारा लिया और 4 साल योगी जी को, ये भी हमारे कुछ होते ही होंगे, रिश्तेदार ही हैं ये भी सारे, अमित शाह ये हैं 3 मेंढक। वो कौन कौन से हैं? 2 मेंढक। ये सर्दी का मौसम था, 3 मेंढक तले ऊपर बैठ गए ठंड से बचने के लिए। तो बड़ा वाला कह रहा ऊपर वाला धाए धाए धम, बीच वाला कह रहा सर्दी है ना गम, और नीचे की जनता करिए मेरे ससुर मेरे मामुओं, मरे तो मरे हम। समझ गए? तो भाई हमारे मामू से कह दो जाके, हमारे मामा जी से कह दो, दूसरे भ्राता वो भी हमारे मामा ही हैं, उनसे कह दो कि इन भूखे प्यासे किसानों की कमाई जो खाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। आपने तमाम देश के अन्नदाताओं को सुना, उनके आवाज में जो हौसला है, जो बुलंद है, उनको सुना। इनकी साफ साफ कहना है कि इनकी घर वापसी तभी होगी जब तीनों कानूनों की वापसी होगी। इस पर आगे की क्या रणनीति है, ये MM न्यूज़ आपको लगातार दिखाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सिमरन के साथ मैं भावना शुक्ला, M न्यूज़ गाजीपुर। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.